कर सकते हैं। शाबाश। आए हुए हैं और वैसे मैं क्या बताऊं। Yeah, follow shot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, आज का दिन स्टार्ट होता है एज़ यूजुअल, जिस तरह से हमारी हर सुबह स्टार्ट होती है। बच्चे स्कूलों की तरफ जाते हैं और हम अपना रेगुलर घर का काम-काज स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही होता है ना सब घरों में। तो बस जी, हमारे पास भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सुबह-सुबह ही जो है वो मैंने आटा गूँध के रख लिया है और यहाँ पे जो है वो मैं बना रही हूँ अचार गोश्त और उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। अभी हमारे पास जो है वो सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं, तो मैंने अपना खाना पकने के लिए चढ़ा दिया और साथ में बन रहा है मेरा नाश्ता। तो बस जी, साथ-साथ दोनों काम हो जाएँगे और हम जल्दी-जल्दी से जो है वो फ़ारिग हो जाएँगे अपने नाश्ते से भी और खाने से भी। अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ प्रेशर कुकर में गला लेती हूँ ना, तो उसके बाद उसे मैं एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उससे ये होता है कि उसका भुनना भी आसान हो जाता है, उसकी शक्ल भी साफ़ से नज़र आने लगती है और पानी भी ज़रा जल्दी इवैपोरेट हो जाता है। तो बस जी, यहाँ पे हमारा अचार गोश्त परफ़ेक्ट बिल्कुल तैयार है और हम जो है वो बहुत सुबह-सुबह जो है अपने घर के आधे से ज़्यादा काम से फ़ारिग हो चुके हैं। सुबह के टाइम पे काम करने में मैं आपको हमेशा कहती हूँ बहुत बरकत होती है। तो जी, इस दिन सारा ही दिन बारिश हुई, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक। यहाँ पर हुसैन साहब घर आ गए हैं और फूफो के बारे में पूछ रहे हैं कि फूफो कहाँ पर हैं। तो बस जब हुसैन घर आ जाते हैं तो साथ साथ ही जो है वो लंच की तैयारी हो जाती है। आजकल जो है वो हम बड़ी फ़्रेश फ़्रेश गर्मा गर्म रोटियां डाल रहे हैं फूफो के ऑनर में। हम हर चीज़ जो है वो ताज़ी ताज़ी कर रहे हैं और बिल्कुल टाइम पे करते हैं और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है कि एक साथ बैठ के जो है वो लंच करते हैं या डिनर करते हैं। तो कोई मेहमान आपके घर में आया हो ना, तो अच्छी रौनक लग जाती है और उसका जो है ना वो एक अलग ही मज़ा है। तो जी, ये था हमारा उस दिन का लंच का मेन्यू और उस दिन जो है वो मेरी बेटी का बर्थडे भी था और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि बड़े बच्चों का बर्थडे हमने सेलिब्रेट करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है। कोई और अच्छा काम करते हैं तो हम ज़रूर उसे रिवॉर्ड करते हैं। लेकिन चूँकि आजकल फूफो आई हुई हैं तो उनके ऑनर में जो है वो एक केक तो काट ही लिया गया। मेरी बेटी ने जो है वो कुरान पाक माशाल्लाह दूसरी दफ़ा ख़त्म किया और वो उसको कहती है कि मैंने दूसरी दफ़ा नहीं मामा, मैंने उसको 4th टाइम ख़त्म किया है। क्योंकि जब उसको कुरान पाक दोबारा से रिवाइज़ करवाना शुरू किया उसकी टीचर ने, तो वो एक पेज को 3 टाइम्स पढ़वा रही थी ताकि ये थोड़ी-सी रवां हो जाए और अल्फाज की अदायगी और तजवीद के जितने भी कवायद हैं उनको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो कर सके। तो अब वो ये कहती है कि अब जो कुरान पाक ख़त्म हुआ है वो 3 टाइम्स ख़त्म हुआ है क्योंकि टीचर हर पेज को 3 टाइम्स पढ़ाती थी। वैसे अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये काफ़ी वैलिड बात है। तो इस वजह से जो है वो हमारी बच्ची को हमने कहा कि रिवॉर्ड करना तो बनता ही है। इसीलिए मैंने फिर उसकी जो दोस्तें हैं उन्हें गेमिंग प्लेस पे इनवाइट किया और हमने कहा कि चलें आप लोग फ़न करें, 1-2 घंटे यहाँ पे गेम्स खेलें, उसके बाद आपको ले जाएँगे बाहर, ट्रीट कराएँगे, कोई पिज़्ज़ा वगैरह खिलाएँगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। इस वजह से क्योंकि उनकी मेमोरीज़ जो हैं वो ऐसे ही बिल्डअप होती हैं कि कौन सी चीज़ करने पे डांट पड़ी, कौन सी चीज़ करने पे रिवॉर्ड मिला। हमेशा उनको याद रहेगा कि आपने उन्हें कुरान पाक पढ़ने पे, याद करने पे या कोई अच्छे ग्रेड्स लाने पे बहुत खुश होके कोई अच्छा सा तोहफ़ा दिया था। तो इस तरह की अचीवमेंट्स जो हैं वो माइलस्टोन होते हैं, इनको ज़रूर आप सेलिब्रेट किया करें। मैं नहीं कहती कि इसके लिए आपको बहुत ख़र्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें जो बच्चों के लिए यादगार हो जाए। क्योंकि हम ही ज़िम्मेदार हैं अपने बच्चों का फ़ेथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आजकल जो दुनिया के हालात चल रहे हैं और हमारे आस-पास जो कुछ हो रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के फ़ेथ स्ट्रॉन्ग हो, उनके बिलीव्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हों, उन्हें पता हो क्या सही है, क्या गलत है और इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे ही आती है। तो जी, इस तरह जो है वो दिन
इख्तिताम पज़ीर हुआ, बच्चे खुश रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे बन रहा है बच्चों का लंच, और बच्चों का लंच मैं बना रही हूँ टॉर्टिया से। और टॉर्टियास आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी बहुत आराम से मिल जाती हैं। इसमें आप जो भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ उसमें आप बहुत सारी वैरायटीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल में वेजिटेबल्स डाल दी हैं और उसके बाद अंडे के अंदर नमक मिर्च जैसे भी आप उसे सीज़न करना चाहते हैं वो सीज़न करें और ऊपर से डाल दीजिए। थोड़ा सा वो फर्म हो जाए तो उसके ऊपर टॉर्टिया रख दीजिए। इसके बाद जो है वो आपने इसको थोड़ी देर छोड़ना है, जब तक ये आराम से जो है वो घूमने ना लगे या आपको पता चल जाए कि ये पैन को छोड़ रही है। उस स्टेज पे जो है अंडा पक जाएगा और आप इसको टर्न कर सकते हैं। टर्न करने के बाद आप चाहें तो इस पर चीज़ डाल सकते हैं, कोई से सॉसेस पसंद करते हैं तो वो डाल सकते हैं, और इसको जितना मर्ज़ी चाहे इस वक्त आप क्रिस्पी करें और इन्जॉय करें। सेम काम जो है वो आप अपने घर की रोटी से भी कर सकते हैं, रेडीमेड पराठे से भी कर सकते हैं, और यकीन मानें ये देखने में इतना अपीलिंग होता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। एक तरह से ऐसा लगता है कि आपने पिज़्ज़ा ही बना के उनको दे दिया है। तो लंच में भी ये परफेक्ट है, टी टाइम पे भी बहुत अच्छा है, और ब्रेकफास्ट में तो इससे अच्छा कोई ब्रेकफास्ट ही नहीं है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला, और वो मैंने बना के ठंडा करके फ़्रिज में रख दिया है नेक्स्ट डे के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट डे का काम मैंने सुबह सुबह क्यों कर लिया? मैंने इस वजह से कर लिया क्योंकि आज के दिन जो है हम लंच पे इनवाइटेड हैं, और हमने जो है वो लंच के लिए दूसरे शहर जाना था और उसकी लंबी ड्राइव थी, और मुझे पता था कि वापस आते आते बहुत टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठूँगी ना तो मुझे लंच के लिए बहुत दौड़ लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने बिरयानी का मसाला सुबह सुबह ही तैयार किया और फ्रिज में रख दिया। अब नेक्स्ट डे के लिए मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ, मैं जब चाहूँ बिरयानी बना सकती हूँ। जब भी आपके घर में गेस्ट आए हुए हों तो यकीन माने प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इनफैक्ट गेस्ट ना भी हों और आपकी कोई और स्केड्यूल्स हों, आपकी रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाने की छुट्टी रोज़ करते रहें कि आज बाहर से ले आएंगे, कल बाहर से मंगवा लेंगे। आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई मसरूफ़ियत है, आपके कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, तो डेफ़िनेटली आपको पहले से उनके बारे में पता ही होगा। जब पहले से पता होता है तो पहले से प्लान करना भी आसान होता है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं कि पहले से जो है वो आप तैयारी करके रखते हैं चीज़ों की, और ये सिर्फ दावत के लिए ज़रूरी नहीं है, डेली रूटीन में भी जो है इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं, क्योंकि भाग भाग के काम करना और थक जाना, बस अब ये तो बिल्कुल भी मेरी फितरत में नहीं है। मैं तो बस उतना ही काम कर सकती हूँ जो मैं खुशी से कर सकूँ और जिसको मैं इंजॉय कर सकूँ, और उसके लिए जो है मैं पहले से ही फिगर आउट कर लेती हूँ कि कौन कौन से शॉर्टकट्स हो सकते हैं। तो आप मेरे साथ ये इतना खूबसूरत सीनिक रूट जो है वो डेफ़िनेटली एंजॉय कर रहे होंगे। और जी, यहाँ पे हमने एग्ज़िट ले लिया है अपने रूट से और हम जा रहे हैं एक प्लाज़ा में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपके शहर में नहीं मिलती हैं वो दूसरे शहर में बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इधर एक चक्कर लगाना बनता है। तो बस जी, मैं अंदर होम सेंस में दाखिल हो गई, और यहाँ पे क्रिसमस के लिए और हैलोवीन के लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की चीज़ें आई हुई थी। इनकी डील्स भी बहुत अच्छी थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आईं, उसमें से कुछ मैंने ख़रीद भी लीं, कुछ अभी मेरे ज़हन में है। मैं अपने शहर के होम सेंस जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर उसका भी विज़िट कराऊँगी, और फिर मैं और आप मिल के शॉपिंग करेंगे। तो बस जी, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी, और बड़ा मज़ा आया मुझे कि जब मैं लाइन में लगी हुई थी तो पीछे एक ख़ातून खड़ी हुई थी, और वो काफ़ी एज की थी। तो वो मुझे बार-बार आवाज़ दे रही हैं, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। अब मैं समझ रही हूँ कि किसी और से बात कर रही हैं। तो फिर उन्होंने ज़रा ज़ोर से आवाज़ दी तो मैंने मुड़ के देखा, तो कहने लगी, मुझे आपका ड्रेस इतना अच्छा लग रहा है और स्पेशली मुझे ये कलर बहुत पसंद आ रहा है, ये मेरा फ़ेवरेट कलर है। मुझे इतनी खुशी हुई सुन के। वैसे तो मैंने शलवार कमीज़ पहना हुआ था, और उनके ज़ाहिर है हिसाब किताब का नहीं था, मगर पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया ना तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे मेरे हज़रत की जो है ना वो स्पीडें चेक करें, वो इतने लंबे लंबे डग भर के स्टोर से बाहर निकल रहे हैं कि बेगम साहबा दोबारा रास्ते में ना रुक जाएं और कोई फटका ना लगा दें। लेकिन मैंने जो उनसे ज़बरदस्ती शॉपिंग करवानी थी वो मैं करवा चुकी थी, और हम एक आमीन में जा रहे थे तो उसके लिए मैं लेट नहीं होना चाहती थी। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है इस शहर की। बड़ी खुशी होती है जब आप मस्जिद देखते हैं कहीं पे, है ना? तो बस जी, यहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
देखिए बर्थडे पार्टी में भी तो जाते हैं, बर्थडे बर्थडे पार्टी से उसके अमीन होने का। ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصح شري في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. जी जी बहुत शुक्रिया गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुरान पाक को कंप्लीट करना जो है वो बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह पाक सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और सबको हिदायत वाली ज़िंदगी दें। और जी, खाने की हम बहुत सारा तस्वीरें या वीडियोज़ नहीं बना सके क्योंकि आपको पता ही है जब आप फ़ैमिली में होते हैं तो फिर गपशप में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बस जी इसी से इक्तिफ़ा करें। और जी यहाँ पर हो रही है गली क्रिकेट, जो कि हमारा डेफ़िनेटली कौमी फ़रीज़ा और कौमी मशग़ला है, जिसको हम बहुत एंजॉय करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इसको देख के मैं ये सोच रही थी कि हम लोग और आप सब लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं डेफ़िनेटली सेफ़ एंड साउंड सराउंडिंग्स में हैं और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इस वक्त दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ही मुश्किल कंडीशन में हैं। उनकी जिस तरह से मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, माल से, अपनी प्रेज़ेंस से। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनके हक़ में रोज़ दुआ मांगें। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों पर रहम फ़रमा, उनके लिए आसानी कर दे, उनकी मुश्किलें दूर फ़रमा दे। जब से होश संभाला है उन्हें तकलीफ़ में ही देखा है। बस अल्लाह ताला अब उन पे अपना करम कर दे और हम सब पे भी अपना करम करे। बाज़-औक़ात दूर की फ़िक्र करने में हम अपने पास रहने वालों को इग्नोर कर देते हैं, तो ज़रूर नज़र रखें कि कोई आपके पास मुस्तहिक तो नहीं है। अल्लाह ताला आपको दूसरों को आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ बख़शे और आपको भी ढेरों ढेर आसानी दे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।